Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Today we are going to discuss about drug distribution. फार्माकोकाइनेटिक्स का दूसरा स्टेप जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ ली। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ड्रग एब्जॉर्ब हो गई तो उसने दोबारा आगे क्या होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है। एब्जॉर्प्शन ये थी कि ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड द ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गई। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच a drug reversibly leaves the bloodstream and enter the extracellular fluid and tissues। क्या मतलब कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग रिवर्सिबली लीव करेगी ब्लड स्ट्रीम को और इंटर कर जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर। अगर मैं बात करूं आईवी ड्रग्स की, तो एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट अ फैक्टर, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन वाला फैक्टर नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही स्टार्ट हो जाता है। अब किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेजरली डिपेंड करता है ऑन द कार्डियक आउटपुट के ऊपर, ब्लड फ्लो के ऊपर, कैपिलरी की परमेबिलिटी के ऊपर, टिश्यू वॉल्यूम के ऊपर, प्रोटीन की बाइंडिंग के ऊपर एंड लिपोफिलिसिटी के ऊपर। So let's move on and discuss one by one about its factors on which it depends. Number one is the blood flow. जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरी करता है वाइडली, मतलब हर टिश्यू की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो वेसल रिच ऑर्गन्स होते हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, ये वेसल रिच ऑर्गन्स हैं, तो ये रिसीव मोर ब्लड, तो ये ज़्यादा ब्लड रिसीव करेंगे देन द स्केलेटल मसल्स जिसके अंदर जो वेजल्स हैं वो कम होती हैं, स्पेशली इन द स्केलेटल मसल्स। लेकिन ब्रेन, लिवर एंड किडनी इनके अंदर ज़्यादा हैं वेजल्स, तो ये ब्लड भी ज़्यादा रिसीव करेंगी। सिमिलरली जो एडिपोज टिश्यू हो गए, स्किन हो गए एंड अदर विजरा, दे रिसीव लोअर ब्लड फ्लो। वजह क्या है कि ये वेजल रिच ऑर्गन्स नहीं हैं। अब रिमेंबर रखिएगा, हम एक प्रोपोफोल की एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। प्रोपोफोल बेसिकली लिपोफिलिक ड्रग है एंड सेकेंडली इसको हम यूज़ करते हैं बिफोर ऑपरेशन या बिफोर सर्जरी हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जा सके, पेशेंट्स को सेडेशन की तरफ हम लेके जाते हैं ताकि वो मूव ना कर सके, या वो उसको जो होती है एक बेहोशी के आलम में हम उसको क्रिएट करते हैं पेशेंट को। ये किस तरीके के साथ काम करती है, तो कि एक तो ये लिपोफिलिक है, दूसरा ब्लड के ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा है क्योंकि वो वेसल रिच ऑर्गन है, दूसरा ये लिपोफिलिक है। अब लिपोफिलिक है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, जब इजीली क्रॉस करेगा तो वहाँ पर जाके रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर जब रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहाँ पर जाके इसने सेडेशन काज करनी है और एनेस्थीसिया के लिए हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। अब पेशेंट सेडेशन में चला गया, अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया, तो अनकॉन्शियस से हमने उसको दोबारा कॉन्शियसनेस के अंदर भी तो लेके आना है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, प्रोपोफोल की कम हो जाएगी एंड टूवर्ड द ब्रेन टिश्यूज़ उनके अंदर ज़्यादा है, या सीएनएस के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से प्रोपोफोल जो होती है वो फ्रॉम द सीएनएस टूवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम आना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके के साथ जो अनकॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड वन इज़ द कैपिलरी परमेबिलिटी। कुछ जो कैपिलरीज होती हैं वो ज़्यादा परमेबल होती हैं, उनके अंदर काफ़ी टाइप ऑफ स्लिट जंक्शंस होते हैं। अब क्या होगा कि जो लिवर एंड स्प्लीन हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस उनके अंदर कैपिलरीज होती हैं। क्या मतलब कि इनके अंदर गैप्स होते हैं, ये कॉन्टीन्यूस नहीं होती। इसके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं कैपिलरी के मेम्ब्रेन के ऊपर, एंडोथेलियल सेल्स वो कॉन्टीन्यूस नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। अब डिसकॉन्टीन्यूस होने की वजह से जो लार्ज प्रोटीन्स हैं कैपिलरी से पास आउट कर जाती हैं। लेकिन अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के अंदर कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज होती हैं विद नो स्लिट जंक्शंस, इनके ऊपर कोई स्लिट जंक्शंस नहीं होता। तो जो ब्रेन के अब चूँकि ब्रेन कॉन्टीन्यूस है, कोई स्लिट जंक्शंस नहीं है, तो कोई भी चीज़ फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड द ब्रेन नहीं जा सकती अनटिल एंड अनलेस कि वो सब्सटेंस लिपोफिलिक हो, हाईली लिपोफिलिक हो।
लेट्स मूव ऑन। थर्ड वन इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर। हमने अभी डिस्कस कर लिया कि ये इनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं होते। इनके दरमियान कोई स्लिट जंक्शन नहीं होता और स्लिट जंक्शंस ना होने की वजह से कोई भी सब्सटेंस टूवर्ड द ब्रेन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टूवर्ड द ब्रेन पास नहीं कर सकेगी अनटिल एंड अनलेस दैट सब्सटेंस शुड बी द लिपोफिलिक। थर्ड वन इज़ बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो रिवर्सिबली जाके बाइंड कर जाती हैं टूवर्ड द बाइंड कर जाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, जैसे कि अल्बुमिन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब जब वो बाइंड कर जाएंगी तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीज़ होने की वजह से वो टूवर्ड द टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी बल्कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही रहेंगी। सो दिस वॉज अबाउट द बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज़ बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन्स। ड्रग्स जो होते हैं वो अकुमुलेट कर सकते हैं किस चीज़ के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। तो टिश्यूज़ के अंदर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब टिश्यूज़ के अंदर किन चीज़ों के साथ वो बाइंड करेंगे, तो वो लिपिड्स के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, प्रोटीन्स के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ भी। और इनकी वजह से चूँकि ये एक स्पेसिफिक टिश्यूज़ के अंदर जाके अकुमुलेट हो जाएंगी तो इनका जो एक्शन होगा वो प्रोलॉन्गर एक्शन होगा, लेकिन प्रोलॉन्ग एक्शन के साथ साथ दे कैन आल्सो कॉज लोकल टॉक्सिसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है जी, एक्रोलीन। इट इज़ एक्चुअली द मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड। ये एक्चुअली ब्लैडर के अंदर जाके अकुमुलेट कर जाता है और ब्लैडर के अंदर अकुमुलेट जब हो जाएगा तो इट विल कॉज हेमरहेजिक सिस्टाइटिस। हेमरहेजिक सिस्टाइटिस में क्या होगा कि ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो यूरिन है उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ द लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी केमिकल नेचर। ड्रग की केमिकल नेचर इस तरह से होनी चाहिए, अगर ड्रग की केमिकल नेचर ये है कि वो हाईली लिपोफिलिक है, लिपोफिलिक होने की वजह से वो इजीली क्रॉस कर जाएगा किसको, मेम्ब्रेन्स को, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं वो डिज़ोल्व कर जाती हैं लिपिड के मेम्ब्रेन के अंदर एंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वाइडली। तो मेजर फैक्टर फॉर द लिपोफिलिक ड्रग्स ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो तो हमने डिस्कस कर लिया पहले, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए वो क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन्स को। लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है तो जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर स्लिट जंक्शंस होते हैं, तो स्लिट जंक्शन से के थ्रू वो पास कर जाती हैं टूवर्ड द टिश्यूज़ एंड लीव द वास्कुलर कंपार्टमेंट।